दोस्तों, आज की कहानी है रिश्ते की अहमियत का तीसरा भाग पार्ट 3। आइए सुनते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। ये सुन के आदित्य ने कॉल रख दिया और अपने काम में लग गया। जब शाम हुए, आदित्य ऑफिस से निकलकर अपने ससुराल चला गया अपने बीवी दीपाली को लाने। लेकिन उसकी बीवी दीपाली आने से मना कर दिया और कहने लगी, मुझे कुछ वक्त चाहिए, अकेला रहना है। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी मैं आ जाऊंगी वहाँ, आप चले जाओ। ये सुन के आदित्य ने अपनी बीवी को मनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज़ का एक वक्त होता है। अगर वो वक्त निकल जाए तब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही हुआ आदित्य के साथ। जब दीपाली घर में थी तब आदित्य को एक बार भी ख्याल नहीं आया उसे मनाने का, एक बार भी ख्याल नहीं आया उससे बात करने का। और आज जब वो घर से चली गई तब उसे होश आया, मुझे बात करना चाहिए था। बहुत मनाने के बाद जब वो नहीं मानी तब आदित्य ने दीपाली से पूछा, तुम किस बात को लेके नाराज हो? मैं शराब पिया इसीलिए ना? अगली बार मैं नहीं पीऊँगा शराब, अब माफ़ कर दो और चलो घर। ये सुनकर दीपाली ने कहा, नहीं, मुझे इस बात का इतना बुरा नहीं लगा कि आपने शराब पिया। मुझे इस बात का बुरा लगा कि आपने मुझसे झूठ कहा। आपने मुझसे झूठ कहकर घर से गए। एक बार भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया। ना जाने आप पहले भी कितना झूठ बोले होंगे या आगे कितना बोलोगे। ये सुनकर आदित्य को गुस्सा आया और उसने कहा, तुम बस एक झूठ को लेकर इतना बड़ा हंगामा कर रहे हो। एक झूठ ही तो था, और कौन सा मैं किसी लड़की के साथ था पूरी रात जो ऐसे बोल रहे हो। आखिर बार कह रहा हूँ, चलो घर। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि बार बार यहाँ आके तुम्हें समझाते रहूं। ये सुन के दीपाली ने सीधा कहा, आप जा सकते हो, मैंने आपको नहीं रोका है। खाना बना है, खा के जाना। ये सुनकर आदित्य गुस्से से वहाँ से निकल गया बिना खाए। ये देख के दीपाली रोने लगी। वहाँ जब आदित्य घर पहुँचा तब सब हॉल में बैठे थे और जैसे ही देखे आदित्य आ गया, वो उससे पूछने लगे, अकेला आया? बहू कहाँ है? ये सुन के आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले सबको। उसने फिर भी कह दिया, आ जाएगी कुछ ही दिनों में, और एक एक कर अपने रूम में चले गया। फिर अगले सुबह हुई तब आदित्य के पिताजी बोलने लगे, बहू बहू कहाँ हो? अभी तक चाय नहीं मिली मुझे। ये सुन के आदित्य के माँ ने कहा, बहू कहाँ है? आप भूल गए, वो अपने मायके चली गई है। ये सुन के वो थोड़ा उदास हो गए और फिर उनकी बड़ी बहू कुछ देर बाद चाय लेके आती है। कुछ देर बाद जब नाश्ता का वक्त होता है तब घर में नाश्ता बना नहीं रहता है और वहाँ आदित्य को हमेशा उसकी बीवी उठाती है, जो कि अब घर में नहीं है। तो वो लेट उठता है। देखते ही देखते घर का सारा माहौल बिगड़ने लगता है। ना किसी को समय पर चाय मिलता तो ना किसी को समय पर खाना। उनकी बड़ी बहू जॉब करती थी तो वो भी अकेली कितना कर पाती। जितना उससे होता वो करके अपने ऑफिस चली जाती। ये देख घर के सभी लोग परेशान रहने लगे। वहाँ आदित्य का सारा काम, कपड़े से लेकर लैपटॉप, पेपर्स सब उसकी बीवी लाकर देती। अब वो घर पे नहीं है तो आदित्य को सारा काम करना पड़ता। उससे आदित्य और परेशान रहने लगा। वक्त बीतता गया। वहाँ आदित्य की बीवी दीपाली अपने माँ पापा का ख्याल रखने लगी और यहाँ आदित्य का घर, जो एक हंसता खिलता परिवार था, वो धीरे धीरे टूटने लगा था।
किसी को आदत था नहीं कोई काम करने का, अब सबको काम करना पड़ता था। फिर जब आदित्य को समझ आया कि वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा इससे, तो वो फिर अपने बीबी दीपाली को मनाने चला गया अपने ससुराल। लेकिन दीपाली वापस जाने के लिए मान ही नहीं रही थी। उसका बस एक ही बात कहना, मुझे अब आप पे भरोसा नहीं, आप झूठे हो और मैं उस इंसान पे अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दूं, ये मुझे मेरी मम्मी पापा ने नहीं सिखाया। तो अब जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता तब तक मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। ये सुन के आदित्य कहने लगा, क्या तुम एक झूठ को लेकर अब तक इतना बड़ा बात बना के रखे हो? क्या तुम्हारा मम्मी पापा ने यही सिखाया कि अपने पति को, अपने परिवार को छोड़कर अपने मायके आ जाओ? क्या यही प्यार है तुम्हारा? ये इतना काम किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए ना, हमारे अच्छे जिंदगी के लिए। और तुम हो कि एक झूठ को लेकर इतना बात बढ़ा रहे हो। प्लीज मान जाओ, घर चलो वापस, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन बीबी नहीं मानी। उसने कहा, जब तक मुझे मेरा दिल नहीं कहता तब तक मैं नहीं जाऊंगी। आप चले जाओ, और हाँ, खाना बना है, खा के जाना। ये सुन वापस आदित्य अपने घर के लिए निकल गया। जब वो घर पहुंचने ही वाला था तभी उसे फिर से विदेश से कॉल आता है। वो साइड में गाड़ी रोक के कॉल उठाता है। तब वहाँ बॉस उसे कहते, कंग्रेचुलेशंस आदित्य, तुम मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए अपॉइंट किए गए हो। ये सुन आदित्य खुश नहीं होता और बॉस से कहने लगता, क्या सर, इस बार फिर मुझे हाँ बोल के ना बोल दोगे? आपके उस दिन के वजह से यहाँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और आप मुझे ये बोल रहे हो। ये सुन बॉस ने कहा, मुझे नहीं पता आदित्य, तुम्हारे निजी जीवन में क्या हुआ है। उस दिन जब मैंने कहा कि तुम्हारा पोस्ट बदल दिया जाता है, वो मेरा अकेला का बात नहीं था, पूरी टीम मिलके तय किया था। और उसके पीछे का भी वजह है। वजह यह है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट था, जो तुमने हमें दिया था, वो पूरा नहीं भेजा था, जिस वजह से तुम्हारा पोस्ट बदलना पड़ा। मैं तुम्हें आगे बता ही रहा था कि तुमने उस वक्त कॉल कट कर दिया। ये सुन आदित्य अपना लैपटॉप ओपन किया और चेक करने लगा। तब उसे पता चला कि पार्टी की खुशी में उसने पूरा काम खत्म ही नहीं किया था और उसने बिना कुछ देखे बॉस को दे दिया था। ये देख आदित्य ने बॉस को सॉरी कहा और माफ़ी मांगी और फिर पूछा कि सर, लेकिन अभी फिर से वो पोस्ट कैसे दिया मुझे? मैंने तो आगे का कोई काम ही नहीं किया, फिर कैसे अभी मिला मुझे? फिर बॉस ने कहा, वो जो आधा काम रह गया था प्रोजेक्ट में, वो तुम्हारी बीबी ने कंप्लीट करके मुझे मेल कर दिया, जिसे देख सारे टीम मेंबर बहुत खुश हुए और तुम्हें फिर से पोस्ट दे दिया गया। ये सुन आदित्य हैरान रह गया और वो सर को थैंक यू बोला और बाद में बात करता हूँ सर, ये बोल के कॉल कट कर दिया। और आदित्य बहुत रोने लगा, रोते गया। जिस बीबी को वो टाइम नहीं दे रहा था, उसे झूठ कहकर चला गया। हमेशा वो घर के काम करती रही, लेकिन एक बार भी उसने उससे पूछना जरूरी नहीं समझा कि कैसे हो, लाओ मैं कर देता हूँ काम, या आराम कर लो, बाद में कर लेना। हमेशा उसे गलत समझ रहा था। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी में आगे क्या होगा? क्या आदित्य अपना गलती जान पाएगा? क्या दीपाली के दिल जीतने में आदित्य सफल हो पाएगा? ये जानना चाहते हैं तो इस कहानी का अंतिम भाग पार्ट 4 देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि इस कहानी का पार्ट 4 मैं जब भी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। धन्यवाद।